नमस्ते योगीस। आज मैं आपको चंद्र भेदन प्राणायाम करना सिखाऊंगी। साथ ही इस प्राणायाम को करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे और किन सावधानियों के साथ आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करना है, किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। चंद्र भेदन प्राणायाम 3 शब्द हैं, जिसमें चंद्र यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा हमारा शीतलता का प्रतीक है और यहाँ पर चंद्र का अर्थ हमारी चंद्र नाड़ी से है। चंद्र नाड़ी को आप ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। और भेदन यानी कि प्रवेश करना, तो हमारी सांसों को चंद्र नाड़ी में प्रवेश कराने की यहाँ पर बात कही गई है। प्राणायाम आप जानते हैं ब्रीथिंग टेक्निक है, श्वास प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसका अर्थ समझकर आप जान गए होंगे कि चंद्र भेदन प्राणायाम में हम अपनी ईड़ा नाड़ी से यानी कि चंद्र नाड़ी से श्वास अंदर लेते हैं और श्वास बाहर हम अपनी पिंगला नाड़ी से निकालते हैं यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से। चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले मैं आपको इसके कुछ प्रिकॉशंस बता देती हूँ कि किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो क्योंकि चंद्र भेदन प्राणायाम एक कूलिंग प्राणायाम है, ये आपके शरीर को ठंडा कर देता है। तो जिन लोगों को भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या है और जिनका कफ बढ़ा हुआ है, उनको सर्दी खांसी जुखाम बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही जिन्हें रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि अस्थमा है, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना है। और एक ज़रूरी बात कि प्राणायाम का अभ्यास आपको हमेशा खाली पेट करना है। वैसे तो आप चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, दिन में, शाम को, लेकिन आपके खाना खाने के 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे बाद ही आपको इसका अभ्यास करना है। चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाना है। मैं यहाँ पर सुखासन में बैठी हूँ, आप इस आसन में बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं और चेयर में बैठकर, बेड में बैठकर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको बस अपनी कमर, गर्दन सीधी रखनी है, ठीक है। कंधे खुले हुए रखने हैं, आपकी चेस्ट पूरी ओपन होनी चाहिए ताकि आप जो भी इनहेल कर रहे हैं उस पूरा आपके लंग्स में जाए। चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास हम 2 तरह से करते हैं, या फिर कहें कि इसके 2 लेवल हैं। पहला लेवल है बिगनर्स के लिए बिना कुंभक के, और दूसरा है कुंभक के साथ। बिगनिंग में आपको बिना कुंभक के ही चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसमें आपकी ब्रीथिंग का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा, यानी कि अगर आप 4 काउंट करने तक इनहेल कर रहे हैं तो आपको 8 काउंट करने तक सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है, ठीक है। तो हो सके जितना ज़्यादा आप इनहेल कर पाएँ, जितनी गहरी सांस आप ले पाएँ उतनी गहरी सांस लें और फिर उसे धीरे 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 बाहर निकालें। तो क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से बनाएंगे ज्ञान मुद्रा और राइट हैंड से बनाएंगे प्रणव मुद्रा। अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर को हथेली की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, बाकी तीनों फिंगर्स स्ट्रेट रहेंगी और आपकी जो हथेली है आपकी फेस की तरफ रहेगी, देखिए इस तरह से। अब इस प्राणायाम में हम अपनी लेफ़्ट से ही इनहेल करेंगे और केवल राइट से ही एक्सहेल करेंगे, यानी कि लेफ़्ट से ईड़ा नाड़ी से आपको पूरक यानी कि सांस को अंदर लेना है और राइट से आपको रेचक यानी कि सांस को बाहर निकालना है। और रेशियो का ध्यान भी रखना है, 4 काउंट तक आप सांस को अंदर लेंगे और 8 काउंट करने तक सांस को बाहर निकालेंगे। तो एक बार आप देखिए कैसे करना है, उसके बाद हम साथ में करेंगे 2 से 3 साइकिल्स। इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Again inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 and 8.
देन एक्सेल रिलीज। इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। चलिए मेरे साथ करेंगे इसकी 3 साइकिलें, ठीक है। तो अपने ज्ञान मुद्रा बनाने अपने लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। अब अपनी राइट थंब से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दें और लेफ्ट से सांस अंदर लें 4 काउंट करने तक। इनहेल 1 2 3 4। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Again inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Again inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Then exhale, release. इस तरह से आपको चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना है। शुरुआत के 2-3 दिन आप 8 से 10 साइकिल ही इसकी रोज़ करें, फिर इसको बढ़ाते हुए 10 से 15 लेके जाएं और फिर आप इसका अभ्यास को बढ़ाते हुए 10 से 30 मिनट तक कर सकते हैं। इसके फर्स्ट लेवल का अभ्यास जब आप अच्छे से करने लग जाएं तो आप इसके सेकंड लेवल का अभ्यास भी करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर आपका एक स्टेप और जुड़ जाएगा कुंभक का, यानी कि आपको ब्रीथ अंदर होल्ड करनी होगी और यहाँ पर हम अंतः कुंभक लगाएंगे। तो आपकी पोजीशन सेम ही होगी। आपके लेफ्ट हैंड से बनेगी ज्ञान मुद्रा और राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। अब यहाँ पर जो ब्रीथिंग का रेशियो होगा वो होगा 1:1:2, यानी कि अगर 4 काउंट करने तक सांस आप अंदर ले रहे हैं, पूरक कर रहे हैं, तो 4 काउंट तक ही आप कुंभक करेंगे, सांस को अंदर होल्ड करेंगे और 8 काउंट करने तक रेचक करेंगे, यानी कि सांस को बाहर निकालेंगे। तो एक बार मैं आपको करके बताती हूँ। फर्स्ट अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करा और लेफ्ट से इनहेल करा 4 काउंट करने तक। 1 2 3 4। देन कुंभक, तो अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को भी बंद कर देंगे। 1 2 3 4। देन रेचक 1 2 3 4 5 6 7 and 8। रिलीज। ये इसकी एक साइकिल थी। चलिए 2-3 साइकिल मेरे साथ करेंगे। इस तरह से प्रणव मुद्रा बना लें। अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस अंदर लें। 1 2 3 4। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को भी बंद करें और यहाँ पर होल्ड करें। 1 2 3 4। फिर राइट से धीरे धीरे एक्सेल करें। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। वापस से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से फिर से सांस लेंगे। 1 2 3 4। देन वापस कुंभक। 1 2 3 4। नाउ रेचक। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। फिर से इनहेल करेंगे। 1 2 3 4। देन कुंभक। 1 2 3 4। देन रेचक। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। एक्सेल, रिलीज। इस तरह से आपको चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसका सीक्वेंस भी वही रहेगा। स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन आप इसकी सिर्फ 8 से 10 साइकिल करें, फिर इसको बढ़ाते हुए आप 10 से 30 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं।
चंद्र भेदन प्राणायाम के फ़ायदों की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है, जिससे कि आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस दूर होता है और आपका मन मस्तिष्क शांत होता है। साथ ही क्योंकि ये कूलिंग प्राणायाम है, ये आपके शरीर को ठंडा करता है, आपके शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है। और इसके अलावा जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें इसका अभ्यास रोज़ करना चाहिए। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। साथ ही फीवर में भी इसका अभ्यास बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आपके शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है। इसके अलावा हार्ट बर्न की समस्या जिन्हें है, आँखों के रोगों में, मुंह के छाले हों या फिर पित्त संबंधित रोगों में, ये अभ्यास, ये प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इसका अभ्यास ज़रूर करें। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, आपकी मदद करेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। धन्यवाद।